हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब मैं आपके लिए एक मेडिटेशंस लेके आई हूँ। मेडिटेशन वो है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो मेडिटेशन ऐसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें या ऐसा क्या करें कि वो जो मेडिटेशन है उसको रेगुलर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, है ना। पहले स्टार्टिंग में ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्टार्टिंग्स में हमसे मेडिटेशंस नहीं होता। जब अगर हम उस चीज़ को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो होता ही है कि ना हमसे फिर वो मेडिटेशंस होती नहीं है और फिर हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। पहली बात आती है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में हम मेडिटेशन कैसे करें, और सेकंड आता है कि हम मेडिटेशन जब हम करने लग जाते हैं तो उसको रेगुलर कैसे रखें। ये दो मेजर्स चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो पहली बात आ जाती है हमारी कि हम मेडिटेशन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम मेडिटेशन को कैसे रखें और बाद में जाके हम इसको कॉन्टिन्यूटी में कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले मेडिटेशंस को ना अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बिगनर्स कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आज, कि बिगनर्स कैसे उसको कर सकते हैं, उसका उनका इंटरेस्ट कैसे उस चीज़ में बना रहेगा। तो पहली बात आ जाती है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं ना, आप मेडिटेशंस को अगर आप ना स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत जल्दी मेडिटेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है मेडिटेशन में? पहली बात, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम क्यों मेडिटेशन करते हैं? अपने माइंड को शांत रखने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं ना, ताकि जो भी हमारी नेगेटिविटी है उसको हम बाहर निकाल सकें और जो भी पॉजिटिविटी है उसको हम अंदर ले सकें। अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए, अपने आप को पीस देने के लिए। यही रीज़न होता है हमारा मेडिटेशन करने का। क्यों? क्यों हमें बाहर पीस नहीं मिलता? क्योंकि जब हमें बाहर पीस नहीं मिलता ना, तो हम जाके मेडिटेशन करते हैं, है ना। पहली बात ये है, मेडिटेशन के लिए हम क्यों मेडिटेशन करते हैं? पीस के लिए। सेकंड, आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते हो आपको अपने आप की जो पावर होती है ना, किसी भी चीज़ की पावर, वो समझ आनी शुरू हो जाती है। लाइक आप लो कॉन्फिडेंस हो, मेडिटेशन करते हो ना, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जिस चीज़ के ऊपर आप वर्क करना शुरू कर दोगे, ठीक है, आपको बोलने का सलीका नहीं पता, मेडिटेशन करते रहोगे ना, आपको बोलने का सलीका आना शुरू हो जाएगा। वो इन बिल्ड आपके अंदर से वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, मतलब एक टाइम पे आप यकीन मानिए, आपको इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई लग ही नहीं सकती। इतनी इफेक्टिवली है, इतनी मज़ेदार है। फिर आपको ना कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक मेडिटेशन आप अपनी लाइफ में लेके आ जाओ ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को इनबिल्ड कर सकते हो, अपने अंदर से उन चीज़ों को निकाल सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो भी आपकी मतलब शक्तियां हैं वो बाहर आएंगी। मतलब मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसमें हेल्प करेगा। आपको कोई डिसीजन आप नहीं ले पाते, उसमें हेल्प करेगा। आपको किसी चीज़ का डर है, उसको ओवरकम करेगा। मतलब मेडिटेशन एक पूरा पैकेज है अपने आप को समझने का, अपने माइंड को रिलैक्स करने का। बट वो एक स्टेज के बाद आता है जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। जितनी आप मेडिटेशन करते रहोगे ना, उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। परफेक्ट इन द सेंस ये नहीं कि आप कोई काम करोगे तो वो गलत नहीं होगा। नो, डेफिनेटली इंसान है, गलतियां होंगी, बट मेडिटेशंस हेल्प करता है आपको एक सही तरीके से, सही दिशा दिखाता है। मेडिटेशन आपके अंदर उस सेंसेस को डेवलप करता है जिससे आपको पहचान होने शुरू हो जाती है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, यार हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो स्ट्रांग होती है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है आपकी। मेडिटेशन से ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेडिटेशन से अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, वो आप करके देखिए।
आपको डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम होती है, वो आप कर सकते हो, उसके लिए भी आप कर सकते हो, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा कर देती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेडिटेशन से बहुत तरीके से, इतने अच्छे इफेक्टिव तरीके से सही होती है ना। मतलब मेडिटेशन तो एक चमत्कार है, सच्ची बताऊं, चमत्कार है मेडिटेशन। क्यों शिव भगवान जो है वो ध्यान लगाते हैं, क्यों जो बुद्धा है वो ध्यान लगाते हैं, क्या है ये ध्यान, और क्यों लगाते हैं, और क्यों बोला जाता है कि ध्यान लगाओ। अपने लिए 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, जितना आप दे सकते हो ना अपने लिए। अपने आप को जानो, क्या हो आप, क्वेश्चन करो। वो मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको अपने ही चीज़ों को अंदर ही अंदर। जब आप कोई चीज़ें होती है ना, हम बाहर बाहर से दिखाने के लिए हम बोलते हैं हम बहुत खुश हैं भाई, हम बहुत मस्त हैं, अंदर क्या चल रहा है नहीं पता किसी को। उस उलझन को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। वो आपको अंदर से नहीं, वो आपको बाहर से भी खुश रखने में हेल्प करती है। वो आपको दिखावे का नहीं, जो लोग दिखावे के लिए करते हैं ना कि हम खुश हैं खुश हैं खुश हैं, अंदर से क्या हाल हो रखी है, खोखले हो जाते हैं ना अंदर से। बट बाहर से क्या दिखाना है भाई, हम खुश हैं, हम खुश हैं, दिखाना है। अंदर से बिल्कुल उनके अंदर 0% खुशी होती है। तो ये चीजें होती हैं। बट अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप अंदर से भी खुश होते हैं, आप बाहर से भी खुश होते हैं। सिचुएशंस आएंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हमेशा अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख आएगा, दुख नहीं आएगा, आएगा। बट मेडिटेशन आपको क्या करा देता है, मेडिटेशन आपको ना हेल्प करता है उस दुख में से कैसे फेस करना है आपको, और उस दुख में भी आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, उस सिचुएशंस में भी आपको कैसे पॉजिटिव बना रहना है। ये हेल्प करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हेल्प करती है मेडिटेशन। ये नहीं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, मेडिटेशन सीख ली, अब भाई आपको दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा। कर्म है आपके, जो है आपके, जैसा है, जैसा भी है, आपको दुख आएगा। लाइफ इसी चीज का नाम है ना, सुख भी है दुख भी है, दोनों चीजें बनी रहेंगी। बट उन सब चीजों में भी आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर दोगे ना कि अगर कोई चीज दुख आ भी रहा है ना, तो आपको पता होगा कि हाँ, कुछ रीजन से आया, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है ये चीज। अगर ये दुख मेरे पास आया तो किसी रीजन से आया है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या मुझे मतलब ज्ञान मिलेगा, इसके पीछे मुझे क्या सीख मिलेगी, वो चीज ढूंढो। और ये हेल्प करती है आपको, मेडिटेशन हेल्प करती है आपको। बहुत परेशान हो आप, बहुत परेशान हो, कहीं से भी आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। वो सिचुएशन चाहे वो उस टाइम ठीक हो ना हो, पर आप अपने आप को ना रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे। जब आप रिलैक्स फील होना शुरू कर दोगे ना, तो सिचुएशंस भी अपने आप धीरे 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 ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले चीज़ होती है ना, हमारी मेंटल हेल्थ को हमें थोड़ा सा सही बनाना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से भी ले रहे हो, वहाँ से भी ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो एक टाइम पे इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है ना, फिर उसको सुधारने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बढ़िया है कि 5-10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए ज़रूर दीजिए। सब चीज़ों से थोड़ा सा परे होके ना 10 मिनट अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। जैसे तैसे हो सके अपने आप को मेडिटेशन करना सिखाइए। डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। नहीं होती मेडिटेशन, कोई बात नहीं, पहले पहले डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए डीप ब्रीदिंग को करना। डीप ब्रीदिंग करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, एक स्टेज में ऐसा आ जाएगा कि आपको बिल्कुल कोई थॉट नहीं आएगा, आपको एक थॉट नहीं आएगा आपको। डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है आपको मेडिटेशन तक पहुंचाने के लिए। डीप ब्रीदिंग करनी शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, 5 मिनट आप मेडिटेशन में बैठ दीजिए। मेडिटेशन में करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, डीप ब्रीदिंग करो 5 मिनट के लिए।
अच्छी तरह सांसें अंदर लो, बाहर ले, बाहर छोड़ दो। ठीक है, फिर से सांस अंदर लो, बाहर छोड़ दो। कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रखो। जितना हो सके 5 मिनट इसको करो। अलार्म लगाओ, जो मर्जी करो। ठीक है, अपना एक अलार्म लगा दो 5 मिनट्स का। डीप ब्रीदिंग करो। थक जाते हो, थोड़ी थोड़ी सांसें लेते हो, थोड़ा सा गैप ले लो, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो। 5 मिनट करो। उसके बाद क्या करना है आपने, उसको आराम से रिलैक्स हो जाओ। जो 5 मिनट तक आप ब्रीदिंग कर लेते हो ना, डीप ब्रीदिंग, ख्याल ही नहीं आता एक थॉट का भी। करके देखना इसको। थकोगे, ज़रूर थकोगे। क्यों थकोगे? इसमें ना बहुत सारा थॉट्स आते हैं, इसलिए थकोगे। जब एक भी थॉट नहीं आएगा ना, तो जब उसको सांसों को हम जब अपनी ब्रीथ को ना अंदर बाहर करते हैं ना, जब भी हम जैसे इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो है ना रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक थॉट नहीं आता। तब जाके मेडिटेशन शुरू कर दो। तब आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो बस। कुछ कोई आपको थॉट नहीं आएगा, कुछ नहीं आ गया। 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग के बाद कुछ थॉट नहीं आता, बस वही मेडिटेशन है। आपके आसपास जो साउंड आ रहे हैं उसको सुनो। अपनी सांसों को देखो कि कैसे चल रही हैं। साउंड्स को सुनो। ठीक है, अपने अंदर जो भी आपकी जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको महसूस करो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई ऐसी जैसे कोई भी चीज है, आप उसको महसूस करो। शक्तियां होती हैं आपके आसपास, उनको महसूस करो। हवा चल रही है, उसको महसूस करो। मतलब टच आप महसूस कर सकते हो, हवा का टच महसूस कर सकते हो। आप अपने हाथ को ऐसे रखा होगा अगर आपने पैरों पे, तो उसको महसूस करो। एवरीथिंग आपके जो भी है ना, उसको महसूस करना शुरू कर दो। वो मेडिटेशन होती है कि आप अपने आप को फील कर रहे हो, आसपास की चीज़ों को फील कर रहे हो। करके देखना, बहुत मज़ा आता है। एक मैं गाइडेड मेडिटेशन भी बना दूंगी इसके लिए, ठीक है। उससे होगा क्या, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा ये करके, बहुत मज़ा आएगा। डीप ब्रीदिंग करनी है पहले आपने 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। जब मैं ये करूँगी ना, मैं उस टाइम शूट कर लूँगी ताकि आपको भी हेल्प हो सके कि कैसे करना है। और हो सके एकांत एकांत जगह चुन लो, जहाँ जिस टाइम आपको पता है कि 10 मिनट मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। सोने से पहले, उठने के बाद, या ऐसा कोई टाइम दिन पे जहाँ आपको सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए देने हैं और किसी चीज़ के लिए ना कर। ठीक है, नेचर की आवाज़ आपको सुन रही, इट्स ओके, वो ठीक है। कोई गाड़ी चल रही है, कुछ चल रही है, ये वो सब चीज़ें ठीक है। बट कोई आपको बुला रहा है या कुछ कर रहा है ना, वो नहीं। ठीक है, उसके लिए ना आपको मतलब इंसानों से थोड़ा सा अलग होके नेचर में चले जाओ। ठीक है, वैसा चीज़ कहीं देख लेना आप, तो वो चीज़ आप महसूस कर सकते हो। बहुत हेल्प करेगी आपको। और मेडिटेशन तो हर किसी को करनी चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंटली प्रेशर हम लेते हैं ना, तो अपने मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, और मैं आपके लिए एक मेडिटेशन ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, जल्दी अपलोड कर दूंगी। जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो मैं आपके साथ जल्द अपलोड करूँगी, और उससे आपको हेल्प हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि ये चैनल आगे भी जाए और औरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियोस से हमें हेल्प होती है, तो उन सब के लिए भी थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर किसी एक इंसान को भी फ़र्क पड़ता है ना, मेरे लिए वो बहुत है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक इंसान, मतलब एक इंसान को भी अगर उस वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने ना अपनी लाइफ में जो किया है मैं वो बताती हूँ। मैंने एज कोई कोर्स नहीं किया या कुछ नहीं किया।
मैंने जो अप्लाई किया ना अपनी लाइफ में, जहाँ से जो भी सीख रही हूँ, जो भी किया है, बस आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो किसी की अगर हेल्प हो जाती है तो बेस्ट है। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।